फ्रेंड्स, आज से कुछ समय पहले टीवी पर एक ऐड आता था, फ्रॉम नीडल टू एरोप्लेन देयर इज अ सेल बिहाइंड एवरीथिंग, जिसका अर्थ है कि एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक सब जगह स्टील है। वी नो कि सुई को बनाने में और एक एरोप्लेन तक किसी भी चीज़ को बनाने में कहीं ना कहीं स्टील का योगदान है। सो ये कॉमन सेंस है। हम कॉमन सेंस से जुड़े हुए 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, कॉमन सेंस क्या है? दूसरा, कॉमन सेंस आज के समय में इतनी अनकॉमन क्यों हो चुकी है? तीसरा, हम अपनी कॉमन सेंस का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सो सबसे पहला प्रश्न, कॉमन सेंस क्या है? सो फॉर मी कॉमन सेंस मीन्स क्रिएशन इम्प्लाइज ए क्रिएटर। अभी जैसे मेरे सामने ये लैपटॉप है, तो जैसे ही मैं इस लैपटॉप को देखता हूँ, यानी कि इस लैपटॉप को किसने मैन्युफैक्चर किया है? HP ने मैन्युफैक्चर किया। सो दिस इज ए क्रिएशन, और इस क्रिएशन का क्रिएटर है HP। इसी प्रकार से जब हम सड़कों पे गाड़ी में जाते हैं, अलग अलग गाड़ियों को देखते हैं, तो हमें पता है कि यस, इस गाड़ी को ऑडी ने मैन्युफैक्चर किया है, इस गाड़ी को मर्सिडीज कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। इस प्रकार से हम अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स देखते हैं उन गाड़ियों के पीछे। देन द सेकेंड थिंग इज डिज़ाइन इम्प्लाइज ए डिज़ाइनर। हम देखते हैं अलग अलग अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, और जब हम उन डिज़ाइंस को देखते हैं तो इमीडिएटली हम सोचते हैं कि इस डिज़ाइन के पीछे कोई ना कोई डिज़ाइनर ज़रूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जब मोनालिसा की पेंटिंग को देखते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि इस पेंटिंग को किसने डिज़ाइन किया होगा। तो उसके आर्टिस्ट कौन है? उसके आर्टिस्ट हैं लियोनार्डो दा विंची। एंड थर्ड इज लॉ इम्प्लाइज ए लॉ मेकर। तो जब हम लॉ की बात करते हैं तो इमीडिएटली हमारे मन में ये थॉट आता है कि इस लॉ को किसी ना किसी ने बनाया होगा। तो हमारे भारत देश में अलग अलग लॉ हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी एक लॉ है। उस लॉ को भारतीय सरकार ने बनाया और देन उस लॉ को भारतीय सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। सो ये कॉमन सेंस है कि क्रिएशन इम्प्लाइज ए क्रिएटर एंड ए डिज़ाइन इम्प्लाइज ए डिज़ाइनर। तो इसी प्रकार से मेरी कॉमन सेंस क्या कहती है? मेरी कॉमन सेंस कहती है कि मैं बंदरों की उपज नहीं हूँ, मैं मनुष्य की उपज हूँ। मेरी कॉमन सेंस क्या कहती है कि आई एम नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ बिग बैंग, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ बिग ब्रेन। सो कॉमन सेंस के थ्रू बहुत सरल तरीके से हम अपनी रीजनिंग को अप्लाई करके चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट आज के समाज में जो हमारा दूसरा प्रश्न है कि कॉमन सेंस इतनी अनकॉमन क्यों हो चुकी है? हम समाज में देखते हैं लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे अलग अलग चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम एक गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हम गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बिजी हैं और सही चीज़ों को रिजेक्ट करने में बिजी हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस, लोगों को पता है कि पाप करना गलत है। पाप यानी कि नॉनवेज खाना गलत है, शराब पीना गलत है। नाउ इट इज़ ए कॉमन सेंस, बट फिर भी लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वो पाप करने में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं आज की सोसाइटी में कि वो सही चीज़ को सही नहीं समझ पाते, वो गलत चीज़ को गलत नहीं समझ पाते। ये कॉमन सेंस है, बट आज के समाज में अनफॉर्चुनेटली यही कॉमन सेंस अनकॉमन हो चुकी है। तीसरा, हम किस प्रकार से इस कॉमन सेंस का सही इस्तेमाल कर सकते हैं? हम इस कॉमन सेंस के द्वारा बहुत सरलता से जो भगवान ने हमें नॉलेज दी है, उस नॉलेज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके हम रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया सेल के एडवर्टीजमेंट के बारे में। उस एडवर्टीजमेंट में क्या है? फ्रॉम नीडल टू एरोप्लेन देयर इज अ सेल बिहाइंड एवरीथिंग। इसी प्रकार से इस संसार में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के पीछे भगवान है। वेरी सिंपल, इट्स ए कॉमन सेंस। और बहुत सरलता से उस कॉमन सेंस के द्वारा हम भगवान के एग्जिस्टेंस को,
अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमें अपनी कॉमन सेंस का सही इस्तेमाल करना है और फिर भगवान हमें चीज़ों को बहुत सरलता से समझने में हमारी सहायता करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी कॉमन सेंस का सही इस्तेमाल करना है और भगवान की नॉलेज को समझना है। फिर भगवान हमारी कॉमन सेंस को कल्टीवेट करेंगे और हमें भगवान को ही समझने में भगवान ही हमारी हेल्प करेंगे। एंड दैट्स द बेस्ट यूज ऑफ कॉमन सेंस। तो हमने 3 प्रश्नों को डील किया। सबसे पहला कॉमन सेंस क्या है, दूसरा हमने डिस्कस किया आज के समाज में ये कॉमन सेंस इतनी अनकॉमन क्यों हो गई है, क्योंकि हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हम सही चीज़ को गलत मान बैठे हैं और गलत चीज़ को सही मान बैठे हैं। एंड तीसरा, कॉमन सेंस का सही इस्तेमाल क्या है, हम अपनी कॉमन सेंस के द्वारा बहुत सरलता से इस बेसिक फैक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि दैट आई एम प्रोडक्ट ऑफ बिग ब्रेन, आई एम नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ बिग बैंग।